हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस नाम से आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में स्टार्टअप और नवाचार को मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेट सॉल्यूशंस लॉन्च किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2016 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और इसके कैबिनेट मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे और इसके सचिव हैं अजय प्रकाश साहनी। अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड की ट्राइब फूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को वर्चुअली महाराष्ट्र के रायगढ़ और किस राज्य के जगदलपुर में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राइफेड के ट्राइब फूड प्रोजेक्ट के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों को वस्तुतः रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना हुई थी 1999 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके कैबिनेट मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और राज्य मंत्री हैं रेणुका सिंह सरूता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल किस दिन को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया। निम्न में से कौन वर्तमान में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो इसका आंसर है संतोष गंगवार। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार ने श्रम ब्यूरो का आधिकारिक लोगो लॉन्च किया है। नया लॉन्च किया गया लोगो श्रम ब्यूरो के 3 लक्ष्यों को दर्शाता है, एक्यूरेसी, वैधता और विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि लाखों भारतीयों को एंट्री लेवल जॉब मिल सके। इसका आंसर है गूगल। गूगल ने लाखों भारतीयों को प्रवेश स्तर की नौकरी पाने में मदद करने के लिए भारत में कोरमो जॉब्स नाम से अपना रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जी ब्रैन। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न है, उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर है इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश ने 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और विधानसभा सीट है 2 से 31, राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक सेवा ने 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के कितने स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है? तो जिसका आंसर है 5। इंडिया पोस्ट ने 15 अगस्त 2020 को भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक डाक टिकटों और एक लघु पत्रक का एक सेट जारी किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑन्द्रे अजोले। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से संबंधित उस गेम का नाम बताएं जिसे हाल ही में वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। जिसका आंसर है द कोरोना फाइटर्स। कोविड-19 पर एक गेम जिसे द कोरोना फाइटर्स कहा जाता है को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्यों को प्रभावित करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिससे उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाया जा सके। अगला प्रश्न है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जिसका आंसर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक संयुक्त संचार पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जिसका आंसर है फ्रांसिस्को एसुए। फ्रांसिस्को एसुए को इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया क्योंकि उन्होंने और
सरकार ने पिछले हफ्ते लंबे समय तक राष्ट्रपति टोडोरो ओबिना की आलोचना के बाद इस्तीफा दे दिया था। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी मलाबो और प्रेसिडेंट है तेओडारो ओबियांग और इसकी मुद्रा है मध्य अफ्रीकी फ्रैंक और प्राइम मिनिस्टर है फ्रांसिस्को एजुए। अगला प्रश्न है, वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल किस दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है? जिसका आंसर है 21 अगस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य होने का पुरस्कार जीता है? तो जिसका आंसर छत्तीसगढ़। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न श्रेणियों में 14 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इस सफलता को हासिल करने के लिए राज्य ने कई पहलें की हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 में और इसके सीएम हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। राज्यसभा सीटें 5 और लोकसभा सीटें 11। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नए स्वीकृत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जिसका आंसर मध्य प्रदेश। नए स्वीकृत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड। दिव्यांग तैराक सत्येंद्र सिंह को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। देश में पहली बार दिव्यांग खिलाड़ी को यह अवार्ड दिया जाएगा। यह अवार्ड देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 अगस्त को नई दिल्ली में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो जिसका आंसर है कैमरन वाइट। ऑस्ट्रेलिया के कैमरन वाइट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच खेले हैं। कैमरन वाइट 37 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है डॉलर। अगला प्रश्न है, किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजीव कुमार। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे अशोक लवासा की जगह लेंगे। वे 31 अगस्त 2020 को अशोक लवासा की जगह तत्काल प्रभाव से पद संभालेंगे। अगला प्रश्न है, 2020 राजीव गांधी खेल पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो जिसका आंसर रोहित शर्मा। 2020 राजीव गांधी खेल पुरस्कार क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा को दिया गया है। इनके अलावा पैरा एथलेटिक्स मरियप्पन टी, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को भी दिया गया। राजीव गांधी जो पुरस्कार है इसमें 7.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से। और इसमें जो प्रथम विनर रहे हैं वो विश्वनाथ आनंद है। आंसर ऑफ द लास्ट डे, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, इब्राहिम बाबूबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड इसका आंसर है माली। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, किसकी जयंती मनाने के लिए सद्भावना दिवस 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स यदि आपको हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।